नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। इस वक्त हम दिल्ली हाट में हैं और हमारे साथ है बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी। सर, आज बिहार दिवस है और यहाँ पर बिहार उत्सव का आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, सिर्फ दिल्ली हाट में ही नहीं, एक तो बिहार में सभी के लिए बहुत ही आज का दिन बहुत ही उत्साह और उल्लास का दिन है कि हमारे स्टेट का फाउंडेशन डे है और बिहार उत्सव को पटना में भी बहुत वृहद कार्यक्रम है और न सिर्फ दिल्ली हाट में बल्कि विभिन्न राज्यों में भी बिहार फाउंडेशन के माध्यम से या अन्य संस्थाओं के माध्यम से बिहार दिवस का आयोजन हो रहा है। बिहारी कहीं भी हैं, किसी भी राज्य में है, उस राज्य की प्रगति में वो सहयोग कर रहे हैं। उस राज्य ने भी उनको ऐसा वातावरण दिया है कि वो वहाँ रह रहे हैं, अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। रूट्स उनका बिहार है, तो रूट्स के साथ वो आज भी कनेक्टेड हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं। तो अच्छा है कि सब लोग एक उत्साह के साथ एक जो बिहार की जो गौरव गाथा रही है, जो बिहार का हमारा जो स्वर्णिम एक इतिहास रहा है और आने वाले समय में जो विकसित बिहार की यात्रा पर हम निकल चुके हैं, सबकी शुभकामना चाहिए कि बिहार आगे बढ़े। बिल्कुल। लेकिन बिहार के उद्योग मंत्री एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक चुनौती बिहार के उद्योग मंत्री के सामने होता है कि पलायन जो होता है तो कहते हैं कि इंडस्ट्री वहाँ नहीं है इसलिए लोग वहाँ जा रहे हैं। आप बिहार इंडस्ट्री के मामले में आगे बढ़े, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के साथ एक कड़ा मुकाबला कर सके, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बिहार का जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है वो उसके हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं। आप 50 से 60 के दशक में चले जाएं तो फ्रेट इक्वलाइजेशन से लेके जो 1990 का दशक आया, जो आर्थिक उदारीकरण का, उसको भी बिहार मिस किया। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, तो एक बहुत सकारात्मक माहौल बना है। और दिसंबर में ही जो बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ, उसमें बिहार के इतिहास में पहली बार 1,81,000 करोड़ के निवेश के MOU साइन हुए। तो मैं मानता हूं कि अब आने वाला समय बिहार का है और विशेष तौर से जो पूर्वी भारत में जो बिहार की पोजीशनिंग है, जो हमारा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, जो लोकेशनल एडवांटेज है, हमारी जो जनसंख्या है वो इट्सेल्फ बहुत बड़ा मार्केट है और हमारे यहाँ स्किल्ड फोर्स है। आने वाला समय हमारा है और मुझको पूरा विश्वास है कि जो पॉलिसी बन रही है उस पॉलिसी का बहुत सपोर्ट मिलेगा आने में इंडस्ट्रीज़ के। बस एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि आप उद्योग मंत्री हैं और ये राजनीतिक आरोप भी है, लेकिन ये बात कई मामलों में सच भी लगता है कि पुराने दौर में कई बड़े इंडस्ट्री बंद हुए हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, मढ़ौरा पहला बिहार का चीनी मिल था, वहाँ पे मॉर्टन मिल कहते हैं वहाँ पे था। आप पुराने जो इंडस्ट्री बंद हो गए उसको खोलने की दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं? नहीं, तो ये आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि ये बंद कब हुए और ज़्यादातर ये मामले आज भी लिटिगेशंस में हैं। तो हम तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अब तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, जो बिहार में 1000 करोड़ से बड़े के निवेश नहीं आते थे, अब बड़े भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उसकी अपनी कानूनी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में जब वो प्रोसेस पूरा होगा तो निश्चित रूप से उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी हमारी पॉलिसीज़ हम लोग बहुत अच्छी बना रहे हैं और उस पॉलिसी से लाभ लेके बिहार में जो एक वातावरण बन रहा है, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ का आना प्रारंभ हो गया। तो बिहार उत्सव में इस वक्त हम हैं और बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं उनका ज़बरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। वो विभिन्न स्टॉल पर जाकर मुआयना भी कर रहे हैं और हम आपको लगातार विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर दिल्ली हाट पहुँचे, उनका स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत किया और दावा किया कि किस तरीके से बिहार आगे प्रगति कर रहा है, बिहार में किस तरीके से उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है और नीतीश सरकार लगातार किस तरीके से बिहार में नए उद्योग की स्थापना कर रही है और बिहार किस तरीके से भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।